हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। रक्षाबंधन आ रहा है जो कि 9 अगस्त को है और आपको रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को जो है राखी बांधते समय ये बहुत ही पावरफुल मंत्र जो है इसका जाप करना है। और आप देखिए कि सभी चीज़ें जो है कैसे आप दोनों के फेवर में होने लगती है। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंत्र जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो बताने वाली हूँ। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। क्या सिर्फ राखी बांधना ही काफ़ी है या उस धागे में कोई अदृश्य शक्ति भी समाई होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि बहन जब राखी बांधती है तो उसका हर स्पर्श, हर शब्द भाई के जीवन को ऊर्जा और सुरक्षा से भर देता है। आज हम बात करेंगे उस चमत्कारी मंत्र की जो रक्षाबंधन के शुभ दिन पर भाई को केवल राखी से नहीं बल्कि ईश्वर की रक्षा कवच से जोड़ देता है। तो आज हम इस बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। रक्षाबंधन जो है वो सिर्फ एक रिवाज नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है। जैसे कि रक्षाबंधन केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि भावनाओं, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय संकल्प का पर्व है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, लेकिन यह धागा तभी शक्तिशाली बनता है जब उसमें डाला जाए एक शुद्ध संकल्प और मंत्र की शक्ति। वेदों और पुराणों के अनुसार जब मंत्रों के उच्चारण के साथ राखी बांधी जाती है तो वह केवल एक धागा नहीं रहता बल्कि एक ईश्वर का रक्षा कवच बन जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, राखी बांधते समय आपको मंत्र का जाप जरूर करना है। अभी हम जानेंगे राखी बांधते समय कौन सा शक्तिशाली मंत्र बोले। तो ये मंत्र है जिसे रक्षा सूत्र मंत्र भी कहा जाता है। ये न बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबुद्ध नामी रक्षे माचल माचल। तो ये आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिसका अर्थ है जिस रक्षा सूत्र से दानवों के राजा महाबली को बांधा गया था उसी से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे, तुम स्थिर रहो, अडिग रहो, विचलित न हो। यह मंत्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इससे रक्षा केवल सांसारिक नहीं बल्कि दैवीय शक्ति से होती है। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल सकते तो आप दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं जो कि आपको आता है, जो कि है गायत्री मंत्र। अगर आप उसका जाप नहीं कर सकते तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र को सर्व मंत्रों से सर्वोपरि माना गया है। गायत्री मंत्र जो है वो भी आपके स्क्रीन पर जो है वो आ रहा है और मुझे आशा है कि गायत्री मंत्र जो है वो सबको आता है। मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। हम उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह मंत्र भाई की बुद्धि, विवेक और जीवन दिशा को उज्ज्वलित करता है। इसीलिए आपको मंत्र का जाप जरूर करना है जब आप राखी बांधे। मैंने आपको अल्टरनेटिव्स भी दे दिया है। अब हम जानते हैं कि राखी जब बांधते हैं तो उसकी क्या दिशा होनी चाहिए और उसकी क्या विधि होनी चाहिए। रक्षाबंधन केवल राखी का नाम नहीं बल्कि उसकी पूजा विधि भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि बहन को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए, भाई को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सबसे पहले भाई को तिलक लगाए, फिर मिठाई खिलाए, अब रक्षा सूत्र बांधे और उसी समय मंत्रोच्चारण करें। अंत में आरती उतारे और भाई को आशीर्वाद दे अगर छोटा है तो, या फिर आशीर्वाद ले अगर आपका भाई आपसे बड़ा है तो। राखी हमेशा दाहिने हाथ पर बांधी जानी चाहिए, क्योंकि दाहिना हाथ कर्म और संकल्प का प्रतीक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। राखी का जब धागा बनता है तो उससे दैवीय शक्ति जो है वो जुड़ जाती है। इसीलिए आप जब भी बांधते हैं तो आपको मंत्रोच्चारण करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ राखी एक धागा नहीं है, तो ये एक जो है वो ज्योतिर्मय रक्षा कवच है।
इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व तभी पूर्ण होता है जब बहन के हृदय से निकली भावना और शब्दों में बसी शक्ति सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे या नहीं, या आप रक्षाबंधन में और कुछ खास करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उससे पहले जो मैंने लिस्ट दी है कि अपने बहनों को ये गिफ्ट नहीं देना चाहिए, उसको ज़रूर देख ले प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच।